हरियाणा में तमाम एग्जिट पोल के आंकड़ों को गलत साबित करते हुए बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल कर ली है। अब हरियाणा में एक बार फिर से बीजेपी सरकार बना रही है। लगभग 5 दशक बाद यहां कोई पार्टी जीत की हैट्रिक बनाने जा रही है और यह सुखद परिणाम बीजेपी की सटीक रणनीति का नतीजा है। 10 साल की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी और किसान जवान पहलवान से जुड़े तमाम मुद्दों को साधते हुए बीजेपी ने यह बड़ी जीत दर्ज की है। इसके पीछे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश के नेताओं के अलावा 4 ऐसे प्रमुख नाम भी शामिल हैं जिन्होंने पर्दे के पीछे से इस जीत की स्क्रिप्ट लिखी है। हरियाणा के चुनाव परिणाम ने तमाम राजनीतिक विश्लेषकों और एग्जिट पोल को गलत साबित कर दिया है। बीजेपी नेता और समर्थकों के अलावा कोई नहीं कह रहा था कि इस बार यहां बीजेपी जीत पाएगी, लेकिन 7 महीने पहले सीएम खट्टर को पद से हटाने से लेकर चुनाव के लिए एक एक उम्मीदवार चुनने और मुद्दों पर काम करने तक सधे कदमों के साथ बीजेपी ने आज फिर से जीत का स्वाद चखा और ये विजय इन नेताओं के अहम योगदान की वजह से ही संभव हो पाई है। तो चलिए बताते हैं कि आखिर बीजेपी के वो 4 चाणक्य कौन हैं जिन्होंने पार्टी को हैट्रिक तक पहुंचाया है। चलिए, पहला नाम है इसमें विप्लव देव का। प्रमुख 4 नामों में पहला नाम विप्लव देव का ही है। उनको 2 साल पहले विनोद तावड़े की जगह हरियाणा का प्रभारी बनाया गया था और पिछले 7 से 8 महीने में सरकार में हुए बड़े बदलाव के सूत्रधार बने। सरकार और संगठन चलाने का अनुभव रखने वाले विप्लव देव ने अपनी सटीक रणनीति से बीजेपी को लगातार तीसरी बार जीत दिलाई। इस फहरिस्त में दूसरा नाम है सुरेंद्र नागर का। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर को इसी साल हरियाणा का सह प्रभारी बनाया गया था और वो पार्टी आलाकमान की उम्मीदों पर खरे उतरे। प्रभारी विप्लव देव के साथ मिलकर उन्होंने यहां बीजेपी की जीत की कहानी लिखी। नागर का गुर्जर बिरादरी में बड़ा कद है, जिसका फायदा भी बीजेपी को मिला। तीसरा नाम आता है धर्मेंद्र प्रधान का। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विप्लव देव के साथ मिलकर जीत दिलाने को लेकर ऐसा दांव चला जिससे विरोधी चारों खाने चित्त हो गए। उन्होंने लगातार हरियाणा का दौरा किया और वहां की जमीनी हकीकत से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराते रहे। उनकी सलाह पर कई बड़े निर्णय लिए गए जो बाद में जीत के रूप में निकलकर सामने आए। चौथा नाम अगर इस कैटेगरी में हम आपको बताएं तो वो है सतीश पुनिया का। जाट नेता सतीश पुनिया को बीजेपी ने प्रदेश प्रभारी बनाकर बड़ी जिम्मेदारी दी। राजस्थान में अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी को जीत दिलाने के बाद उन्होंने हरियाणा में पार्टी का झंडा बुलंद किया। नेतृत्व ने उन पर भरोसा किया और उनके सियासी अनुभव का लाभ उठाया। पुनिया ने अपनी स्ट्रैटेजी से हारते दिख रहे हरियाणा को बीजेपी की झोली में डाल दिया। बीजेपी के 4 प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, विप्लव कुमार देव, सुरेंद्र नागर और सतीश पुनिया ने विधानसभा की सीटों को आपस में बांटा और उन्हें संभाला। हर प्रभारी ने अपने प्रभार की सीटों पर माइक्रो मैनेजमेंट किया। उन्होंने जातिगत समीकरणों को साधा, उम्मीदवारों का चयन उसी हिसाब से किया और मुद्दे तय किए। इन चारों ने दलितों को अपने पाले में लाने के लिए विशेष रूप से काम किया। कुमारी शैलजा की नाराजगी को बीजेपी ने अपने पक्ष में भुनाया। सीएम पद से खट्टर को हटाने का फैसला भी सही रहा। साथ ही खट्टर के चेहरे को प्रचार से दूर रखा गया ताकि लोगों में उन्हें लेकर नाराजगी ना हो। बीजेपी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल की ज्यादतियों और भ्रष्टाचार की लोगों को याद दिलाई। हरियाणा के सह प्रभारी सुरेंद्र नागर ने कहा कि प्रदेश के लोगों को विश्वास दिलाया गया कि भ्रष्टाचार मुक्त और विकासोन्मुखी सरकार केवल बीजेपी ही दे सकती है। साथ ही बीजेपी ने हरियाणा में किसान और जवानों के मुद्दे पर काम किया। किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी दी, वहीं अग्निवीरों को पेंशन वाली नौकरी का भी वादा किया। साथ ही बिना खर्ची पर्ची का नारा भी युवाओं को भाया। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का चेहरा ही आगे रखा। सैनी ने अपनी मिलनसार छवि को आगे किया और मनोहर लाल खट्टर की अनुशासन वाली छवि से सरकार को मुक्ति दिलाई। सैनी के अपने व्यवहार और मिलने जुलने वाली छवि से 3 से 4% लोग अलग से जुड़े। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और सभी एग्जिट पोल्स और राजनीतिक विश्लेषकों के आकलन गलत साबित हुए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।